अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 8 के सब्जेक्ट जो है वो है जियोग्राफी और टॉपिक जो है वो है एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको पढ़ाया है कि सॉइल जो है ये बहुत कीमती है और 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में तकरीबन सैकड़ों और हज़ारों साल लग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एजेंट्स हैं और जिनके कारण इस सॉइल को नुकसान पहुंचता है। जब इसका नुकसान पहुंचता है तो इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो जिन चीज़ों से ये रिमूव होती है, जिन चीज़ों से ये जो है ज़ाया होती है, तो उन सारे चीज़ों को हम एजेंट्स कहते हैं। तो आज हमने बेहतर समझा कि क्यों ना हम इन्हीं एजेंट्स को लेंगे जो कि सॉइल को इरोजन नुकसान पहुंचाते हैं। पहला जो एजेंट है वो है वाटर यानी पानी। ये पानी हमें कहीं रेन की शक्ल में होता है और कहीं जो है रिवर की शक्ल में या स्ट्रीमों में बहता है। क्योंकि जब हद से ज़्यादा बारिश ज़मीन पर बरसती है तो जितनी कैपेसिटी ज़मीन में जो है जज़ब करने की होती है उतना पानी तो जज़ब होता है। तो उसके बाद जब रेन ज़्यादा होती है तब ज़मीन में जो छोटे छोटे गुलीज़ बनने शुरू करते हैं, यानी छोटे छोटे वो निके निके नाले जो होते हैं, छोटे छोटे नाले वो बनने शुरू होते हैं। और जब वो बनते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डीप जो है इनका साइज़ गहरा और जो है चौड़ा बनता है। तो इस तरह से ये ज़मीन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो या ये भी कह सकते हैं कि इस तेज़ बारिश की वजह से या हद से ज़्यादा बरसने वाली बारिश से जो ज़मीन की सबसे ऊपरी जो सतह होती है, सबसे ऊपरी लायर होती है, तो इसमें जो है इसका शीट जो है वो जो ऊपर सॉइल का शीट होता है, जो जिसमें ह्यूमस होते हैं, जिसमें फर्टिलिटी होती है, वो तो पानी अपने साथ लेके बहाता है। तो सॉइल को इरोजन होता है। यानी एक तो शीट इरोजन होता है, गुली इरोजन होता है, यानी ये वाटर की वसादत से होता है। क्योंकि अगर हम बात करें दूसरे चीज़ की, दैट इज़ कॉल्ड द विंड इरोजन। चूँकि विंड इरोजन अक्सर उन जगहों पे होता है जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं। चूँकि वहाँ पे दरख्त न होने की सूरत में वहाँ की जो मिट्टी है वो लूज़ होती है, वहाँ रेत होते हैं, रेत के टेले होते हैं। तो वहाँ जब ब्लो करती है विंड फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से यहाँ से रेत उठ के जो है दूसरी जगह जाके जो है वो जम जाती है। जहाँ से रेत उठ गई है तो वहाँ जो है इस तरह की शक्लें बननी शुरू होती है। और जहाँ से नए नए रेत के बड़े बड़े पहाड़ बनने शुरू होते हैं तो उनकी शक्ल इस तरह से होती है। तो इनको हम बोलते हैं सैंड ड्यूनस, यानी सैंड ड्यूनस, यानी जहाँ से सैंड जो है जमा होती है तो वहाँ पे छोटे सैंड ड्यूनस यानी सैंड जमा होती है। तो ये ब्लोइंग ऑफ विंड फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। तो हम छोटा एक एक्सपेरिमेंट भी इसके लिए कर सकते हैं। अगर हमने 2 शीट लाए हैं, अगर इस शीट पर हम फनी पार्टिकल्स रेत के रखेंगे, फिर हम जो है एक तरफ से ब्लो करेंगे एयर फ्रॉम आवर माउथ, तो ये पार्टिकल्स जो है दूसरे शीट पर जो है वो जमा होंगे। तो यहाँ से एक शक्ल बनेगी और यहाँ भी जो है शक्ल बनेगी जहाँ से ये जमा हो जाएगा सारा। तो यहाँ से हम इसको सैंड ड्यून कह सकते हैं, हम घर पर भी कर सकते हैं। तो रही बात विंड की, तो इसके बाद हम वेव की बात करते हैं। क्योंकि वेव भी एक एजेंट है, लेकिन वेव्स अक्सर पानी में जो है वो ज़्यादा उठती है। तो इनका टच जो है डायरेक्ट पानी के साथ होता है। क्योंकि अगर हम समंदर लेंगे, समंदर एक बहुत बड़ा जगह होती है जिसमें पानी होता है, लेकिन इसके साहिल होते हैं। क्योंकि जब यहाँ से विंड उठती है तो इनके साथ, साहिलों के साथ इस विंड का टकराना जो होता है वो शुरू होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो इसके किनारों की ये मिट्टी होती है, वहाँ पे अक्सर रॉक्स होते हैं, तो इन रॉक्स के अंदर जो है वो पावर्स बनने शुरू होते हैं, यानी उनमें जो है सुराग बनने शुरू होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्रैक्स बढ़ जाते हैं, वो क्रैक्स की शक्ल अख्तियार करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद जो है वो नीचे गिरना शुरू होते हैं और मुख्तलिफ शक्लें हम पत्थरों की वहाँ पे देखते हैं। तो ये वेव्स की वजह से होता है। तो वेव जो है ये भी एक एजेंट है रेस्पॉन्सिबल फॉर द एरोजन ऑफ द सॉयल। तो इसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे वेव के बाद, हम बात करते हैं ग्लेशियर्स की।
گلیشیئرز جو ہوتے ہیں، گلیشیئرز ہو گئے جیسے پانی جو ہے جب یہ ندیوں میں بہتا ہے تو ہم اس کو ریور کہتے ہیں یا اسٹریم کہتے ہیں. تو اس طرح سے جو موونگ آئس ہوتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں گلیشیئر. آہستہ آہستہ، لیکن اس کی رفتار بہت کم ہوتی ہے موونگ آئس کی. بڑے بڑے جو پہاڑ ہوتے ہیں جو برف سے ڈھکے رہتے ہیں، چونکہ گرمی بڑھنے سے ہی آہستہ آہستہ وہ برف نیچے جو ہے آنا شروع کرتا ہے، لیکن اس کی سپیڈ بہت کم ہوتی ہے. چونکہ جہاں سے گلیشیئرز کا نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہاں سے، چونکہ یہ پہاڑوں سے ہی آتے ہیں نیچے کی طرف، چونکہ جس پہاڑ سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو یہاں سے یہ اپنے ساتھ بہت سارا مواد لے کے نیچے کی طرف جب آ جاتے ہیں تو وہاں سے ایک یو شکل یعنی جو ہے وہ ایک شکل سی بنتی ہے. تو اس میں پتھر ہوتے ہیں، اس میں درخت بھی آ سکتے ہیں اس کے لپیٹ میں، اور اس کے لپیٹ میں جو ہے وہ سوائل بھی آ سکتی ہے. تو اس طرح سے یہاں جو ہے یہ گلیشیئرس ریسپانسیبل ہے فار دا ایروجن آف دا سوائل. پیارے بچوں، آج جو ہے ہم نے ایجنٹس آف سوائل ایروجن کی بات کی کہ کس طرح سے جو ہے مختلف ایجنٹس، جس میں پہلے میں نے واٹر کی بات کی، اس کے بعد میں نے ونڈ کی بات کی، اس کے بعد میں نے ویو کی بات کی، اور اس کے بعد میں نے گلیشیئرز کی بات کی. تو یہ سارے جو ہے یہ ریسپانسیبل ہے زمین کو ڈیمیج کرنے میں، زمین کو نقصان پہنچانے میں، ایروجن کرنے میں. تو آپ کو کیسا لگا میرا ٹاپک؟ امید ہے کہ آپ نے ٹھیک طرح سے سمجھ لیا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.